हाय गाइस। आज का टॉपिक है कि कोई पक्षकार अगर कोई एक सिंगल डॉक्यूमेंट्स, चाहे वो मेडिकल रिपोर्ट हो सकती है किसी की या कोई अदर डॉक्यूमेंट्स, इन फ्रंट ऑफ कोर्ट प्रोड्यूस करता है अपने उस केस को प्रूव करने के लिए, और विपक्षी अगर उस पर कोई ऑब्जेक्शन किसी भी तरीके का नहीं करता है, तो क्या वो डॉक्यूमेंट्स जो है सेक्शन 294 क्लॉज 3 ऑफ सीआरपीसी के तहत जो एक तथ्यात्मक साक्ष्य के रूप में पढ़ा जाएगा या नहीं पढ़ा जाएगा, ये आज का टॉपिक है। सो प्लीज डोंट स्किप माय वीडियो। इफ यू वांट टू कंप्लीट लीगल इंफॉर्मेशन अबाउट द टॉपिक्स, तो स्टे टिल एंड ऑफ माय वीडियोस। मैं बताना चाहूंगा कि कभी कभी क्या होता है कि हम किसी डॉक्यूमेंट्स को ये समझ लेते हैं कि भाई ये डॉक्यूमेंट जो है एक सेकेंडरी एविडेंस है। सपोज अब कोई फोटोस्टेट उसने दाखिल की है और हम ये मान लेते हैं कि ये एक यूजलेस पेपर है, या किसी भी तरह की कोई ऑडियो हो सकती है या वीडियो हो सकती है, कोई पक्षकार दाखिल करता है, हम ये कहते हैं कि ये यूजलेस है, इसमें सब एडिटिंग कराई हुई है, ये हम अपने मन में मान लेते हैं। लेकिन हम इस चीज को कोर्ट में प्रूव नहीं करते कि भाई ये ऑडियो जो है ये इसमें एडिटिंग हो सकती है, या ये वीडियो है इसमें कंप्यूटराइज एडिटिंग हो सकती है। तो जब तक हम कोर्ट में ये प्रोड्यूस नहीं कर, ये जब तक हम प्रूव नहीं करेंगे कि जो ऑडियो वीडियो या डॉक्यूमेंट्स है ये फर्जी है साहब, इसकी कोई वैल्यूएशन है ही नहीं, इस केस से रिलेवेंसी इसकी कोई है ही नहीं, इस तरह का कोई ऑब्जेक्शन हम इन फ्रंट ऑफ कोर्ट ना दें, या जब हम किसी उस व्यक्ति का जिसने वो डॉक्यूमेंट इन फ्रंट ऑफ कोर्ट प्रोड्यूस किया है, और जब हम उसका जो क्रॉस एग्जामिनेशन कर रहे हो और हमें कोर्ट इस चीज का मौका दे रहा है कि हम उसका क्रॉस कर सकते हैं, उसके बावजूद भी हम उस डॉक्यूमेंट्स या उस ऑडियो या वीडियो से रिलेटेड कोई तथ्य हम उससे पूछ ही नहीं रहे, कोई ऐसा क्रॉस क्वेश्चन उससे पूछ ही नहीं रहे कि जिससे हम वो उस पेपर को या उस ऑडियो को या उस वीडियो को जो है यूजलेस प्रूव कर सके इन फ्रंट ऑफ कोर्ट। लेकिन हम चुप हैं, हम ये सोच के चुप हैं कि भाई ये जो है यूजलेस है, ये तो जब मैं फाइनल आर्गुमेंट करूंगा तो उस समय कह दूंगा ऐसा इसमें एडिटिंग हो रखी है, ये हो रखी है। लेकिन आप उस पेपर को, किसी भी पेपर को या कोई ऑडियो को वीडियो को आपको हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आपका जो पक्षकार है हो सकता है कि वो बिल्कुल इनोसेंट हो, और आपकी भूल की वजह से वो आप जो ऑब्जेक्शन उस पेपर पर या उस ऑडियो पर वीडियो पर नहीं कर रहे हो, उसकी वजह से हो सकता है कि उसे कोर्ट जो है कन्विक्शन कर दे। इसलिए कभी हमें ये भूल नहीं करनी चाहिए कि हमें कोई भी पेपर को, चाहे वो सेकेंडरी हो या ओरिजिनल उसने दिया हो या कुछ भी दिया हो, कोई ऑडियो छोटी सी लगाई हो, वीडियो, जब तक हम उसको गलत प्रूफ इन फ्रंट ऑफ कोर्ट ना कर दें ऑब्जेक्शन देके, जब तक हम उस पेपर को यूजलेस या उस ऑडियो को वीडियो को यूजलेस नहीं कह सकते। इसी तरह की एक घटना जो है, इस घटना से रिलेटेड जो है, मैं सुप्रीम कोर्ट की एक लैंडमार्क जजमेंट है जो 2024 की है। केस का नाम है श्याम नारायण राम वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इसमें क्या होता है कि एक व्यक्ति जो है अपने खेत पर पानी लगा रहा होता है, अचानक वो गोली चलने की आवाज सुनता है, और जिस तरफ से गोली चली थी वो उसी आवाज की दिशा में भागता है, दौड़ता है, बहुत तेज दौड़ता है, तो देखता है कि उसके माँ बाप को 4 व्यक्ति गोली मार के उसे कुएं में ढकेल लेते हैं। वो इन चीजों को देख लेता है, स्वयं एक आई विटनेस हो जाता है कि मैंने इनको जो है देखा, और उसकी एक कंप्लेंट दर्ज कर देता है और एक वीडियो बनाता है, और वीडियो जो है इन फ्रंट ऑफ कोर्ट प्रोड्यूस भी करता है। लेकिन अपोजिट पार्टी जो है उस वीडियो पे कोई ध्यान ही नहीं देती है कि ये वीडियो जो है एक यूजलेस है, और जो पेपर इसने दाखिल किया है वो यूजलेस है, और कोर्ट भी यही मान लेता है, जो परीक्षण न्यायालय है वो ये मान लेता है कि यूजलेस चीजें हैं, इनसे इस केस की कोई रिलेवेंसी किसी भी तरीके की नहीं हो सकती है, और उन्हें एक्विटल कर देता है। तो वो ही रुष्ट व्यक्ति जो है उसके अपोजिशन में जो है क्रिमिनल अपील इलाहाबाद हाईकोर्ट में करता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट भी जो परीक्षण न्यायालय ने जो आदेश पारित किया उसको सही मान लेता है, ये कह देता है कि हाँ ये आदेश जो है प्रॉपर है, जो एक्विटल हुआ वो प्रॉपर है। वो फिर भी नहीं रुकता और वो सुप्रीम कोर्ट की शरण लेता है, क्रिमिनल अपील फाइल करता है, और सुप्रीम कोर्ट जो है ये डायरेक्शन किया है इस मुकदमे में कि कोई भी एक सिंगल डॉक्यूमेंट्स इन फ्रंट ऑफ कोर्ट प्रोड्यूस किया गया है किसी पक्षकार के तरफ से, और अपोजिट पार्टी ने
उस पर किसी भी तरीके का कोई ऑब्जेक्शन या किसी भी तरीके का कोई क्रॉस क्वेश्चंस उनसे पुटअप नहीं किए हैं उस पेपर को यूजलेस प्रूव करने के लिए, तो वो जो पेपर है वो सेक्शन 294 क्लॉज 3 ऑफ सीआरपीसी के तहत वो एक तथ्यात्मक साक्ष्य के रूप में ही पढ़ा जाएगा और इसको अपोजिट पार्टी ये माना जाएगा कि अपोजिट पार्टी ने जो वो तथ्य उसने प्रोड्यूस किया है या डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किया उसको एडमिट कर लिया है। इसलिए हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी डॉक्यूमेंट्स को हम जो है एज ए यूजलेस ना माने, उस पर हमेशा हमें क्रॉस या ऑब्जेक्शन हमें रिटन रूल में जो है कोर्ट में देना चाहिए, उसे हमें यूजलेस प्रूव करना पड़ेगा। अगर हमने इस तरह की भूल की तो वो तथ्य पूर्ण चरित तथ्यात्मक साक्ष्य रूप में पढ़ा जाएगा और वो हमारे अपोजिट ही पढ़ा जाएगा। और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट जो है डायरेक्शन इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए क्या कि पुनः इस पत्रावली का अवलोकन करें और पुनः इसको डिसाइड करें। आपका जो आदेश है त्रुटिपूर्ण है और परीक्षण न्यायालय ने भी इसमें त्रुटि कारित की है, इसको जो है पुनः डिसाइड किया जाए कि ये तथ्यात्मक जो साक्ष्य है वो यूजलेस नहीं हो सकते। I will write down the detail of these cases in the video descriptions, so please you can see it from there. If you feel my legal information is good, so please like and share my videos so that more and more people can get benefit from it. Thank you for watching my video till end. Subscribe my channels. Don't press the bell buttons so that you don't miss my next video. Stay connected with me for more legal informations related videos.